एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट ने कमेंट सेक्शन में ये रिक्वेस्ट किया था कि बीआईएस जो सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का पोस्ट है उसके सिलेबस के बारे में वीडियो बनाया जाए। तो दोस्तों फाइनली इस वीडियो में हम वही डिस्कशन करने वाले हैं। बीआईएस जो सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का पोस्ट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू बता दूं, ये जो पोस्ट है यहाँ पे टोटल 100 पोस्ट है जिसके लिए वैकेंसी निकाली गई है बीआईएस के तरफ से। बहुत सारी वैकेंसी है जिसमें से सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का जो 100 पोस्ट है यही सबसे हाईएस्ट पोस्ट वाली वैकेंसी है। तो आइए इसके सिलेबस के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कशन करते हैं। पूरी डिटेल में इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सिलेबस के बारे में, साथ में हर एक सब्जेक्ट से किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं वो भी आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो स्क्रीन पे आपको एग्जाम का पैटर्न दिख रहा होगा। इस पैटर्न में जैसे 4 सब्जेक्ट है टोटल। पहला है आपका रीजनिंग, जीके, मैथ और इंग्लिश। चारों सब्जेक्ट में से आपका सेक्शनल टाइमिंग भी होने वाला है। तो आपको रीजनिंग से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, 25 क्वेश्चन आपको जीके से, 25 आपके मैथ से और 50 आपको इंग्लिश से। आपको रीजनिंग के क्वेश्चन के लिए 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा 50 क्वेश्चन के लिए। जनरल अवेयरनेस में आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। वहीं आपको क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में 25 मिनट का टाइम दिया जाएगा और इंग्लिश लैंग्वेज में 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 150 क्वेश्चन होंगे 150 मार्क्स के, और 120 मिनट का समय आपको टोटल दिया जाएगा। ये जो आपका क्वेश्चन होगा बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जाएगा यहाँ पर। साथ में आपको यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी होगा। निगेटिव मार्किंग आपका 1/4 होगा, यानी कि 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत होते हैं तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। ठीक है, और एक सही होने पर आपको 1 मार्क मिलेंगे। तो टोटल आपका इस तरह से पैटर्न होने वाला है। आइए अब हम सारे विषय के बारे में अलग अलग डिस्कशन करते हैं, किस किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले रीजनिंग से बात कर लेते हैं। रीजनिंग में जैसे कि आपने पैटर्न में देखा होगा टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पे 35 मिनट का समय दिया जाएगा। यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कौन कौन से टॉपिक से आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर पहला है ऑड वन आउट, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिलोगिज्म से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपका कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं। डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपका डाइसेस से क्वेश्चन आ जाएंगे, डायरेक्शन से क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैंकिंग एग्जाम के लिए। टोटल यहीं से आपको सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे केवल और केवल सीटिंग अरेंजमेंट से। ठीक है, तो इस तरह से आपका रीजनिंग का इम्पोर्टेंट सेक्शन जो था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। आगे बात करते हैं जीके की। जीके में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कल्चर, इकोनॉमिक्स। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स। ये दो चीजें आपको 100% हो जानी चाहिए कंफर्म कि इनसे क्वेश्चन आपके 90% यही से क्वेश्चन आते हैं। और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ये जो टोटल 3 टॉपिक हैं आपके, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और नीचे में जो यहाँ पे आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है जो भी गोला किया हुआ थी, इससे आपके 90% क्वेश्चन आपको जीके में पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ से अच्छे से क्लियर कर सकते हैं इन सारे टॉपिक्स को। जीके का टॉपिक बहुत ही भास्ट टॉपिक होता है दोस्तों, तो यहाँ पर आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि करंट अफेयर्स आप 100% कर लीजिएगा। और करंट अफेयर्स भी आपको टोटल 6 मंथ के क्लियर कर लेने। टोटल 6 मंथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि जनरल बैंकिंग एग्जाम्स में देखा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ से देख लेते हैं। यहाँ पर नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, एलसीएम, एचसीएफ, एरिया से भी क्वेश्चन आ जाता है। और डाटा इंटरप्रिटेशन से तो आपका 10 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन 100% रहने ही वाला है। 10 या तो 5, ये आपका 100% रहेगा। उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑन एजेज, एवरेज, बोर्ड प्रॉब्लम से एक क्वेश्चन जरूर आता है। मिक्सचर एलिगेशन से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इनइक्वालिटी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज और पार्टनरशिप से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे बात करते हैं पाइप्स एंड सिस्टम से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। एसआई सीआई यानी कि सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन,
प्रॉफिट लॉस, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेंड्स, ट्रिगोनोमेट्री, वर्क एंड वेजेज, प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, टाइम एंड वर्क और सर्ट्स एंड इंडिसेज, इनसे भी आपके क्वेश्चन पूछे आते हैं। जो बैंकिंग एग्जाम में होती है दोस्तों, यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट भी होता है, सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है। अगर आप ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक जानते हैं और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को बना पाते हैं, तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पर जो टॉपिक्स होती हैं वो टाइमिंग चेक करने के लिए होता है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है एसएससी के मुकाबले। यहाँ पर देखोगे तो सब क्वेश्चंस हल्के होते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे टाइमिंग बहुत कम होता है, इसलिए बैंकिंग के एग्जाम थोड़े हार्ड माने जाते हैं। आइए अब हम इंग्लिश के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इंग्लिश में जो भी टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं सभी इंपॉर्टेंट है, तो सभी को आप इंपॉर्टेंट मार्क्स कर लीजिएगा। रीडिंग कम्प्रीहेंशन, चूंकि यहाँ पर इंग्लिश में आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ठीक है, 50 मार्क्स के होंगे और इसके लिए आपको 40 मिनट का समय दिया जाएगा। तो इंग्लिश में आपको टाइम मैनेजमेंट की उतना चिंता नहीं करना है जितना बाकी सारे सब्जेक्ट्स में करने हैं। इंग्लिश में आपको जनरली 50 क्वेश्चन 40 मिनट में बहुत ही ईजी है, आप कर लोगे। सेंटेंस करेक्शन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये दोनों टॉपिक आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन 100% कन्फर्म आपका बन जाएगा। सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग टेस्ट, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारा इंग्लिश का टॉपिक्स है। एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो इंग्लिश होता है हमारा, उसमें दो चीजें होती हैं। पहला होता है ग्रामर और दूसरा होता है हमारा वोकैब का सेक्शन, ठीक है। दोनों में लगभग लगभग देखोगे तो ग्रामर आपका 60% पूछा जाता है और वोकैब आपका 40% पूछा जाता है, ठीक है। तो दोनों ही वेटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वोकैब अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप एग्जाम में 40% ऐसे ही सिक्योर कर लेंगे अपना। तो वोकैब के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि आप तैयारी इसके लिए, जो केडी पब्लिकेशन की एक बुक आती है, केडी पब्लिकेशन की एक बुक आती है, ऑथर का नेम है नीतू सिंह। नीतू सिंह की एक बुक है। यहाँ पे लगभग लगभग जो वोकैब सेक्शन में जाएंगे तो 2000 प्लस वोकैब है। इसको अगर आप 100% क्लियर कर लेते हैं, इन सारे 2000 वोकैब को अगर आप 100% रिमेम्बर कर जाते हैं, तो आपको एग्जाम में जो है 90 से 80% आपके वोकैब के किस सेक्शन क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी वर्ड मीनिंग, आइडियम्स एंड फ्रेजेस दिए गए हैं वो इम्पॉर्टेंट दिए गए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्रामर के लिए भी ये बुक आप रिकमेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी सिर्फ एक बुक से। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इसके लिए तैयारी जो है वह कैसे कर सकते हैं। दोस्तों इसी एग्जाम में, चूंकि एग्जाम में आपका टाइम बहुत कम है, एग्जाम में डेट के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो एग्जाम होगा, चूंकि जून में एक्सपेक्टेड बताया गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, ठीक है। लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन की माने तो अभी तक एग्जाम का चूंकि डेट नहीं आया है, तो जून लास्ट वीक में आपका हो सकता है कि एग्जाम ले लिया जाए, या फिर आपका जुलाई फर्स्ट वीक में एग्जाम आपका 100% क्लियर है कि आपका हो जाएगा एग्जाम, ठीक है। चलिए, एग्जाम में आपको टाइम जो है अभी 20 दिन बचे हुए हैं, तो 20 दिन में आप इफेक्टिव तैयारी कैसे कर पाएंगे वो यहाँ पर आप समझ लीजिए। चूंकि 20 दिन है तो आपको अभी, चूंकि अगर आपने नहीं पढ़ाई की हुई है इन सारी चीजों की, तो आपसे तो एग्जाम अभी होगा नहीं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जिसने पढ़ाई की है उनको ज्यादा से ज्यादा अभी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई भी मॉक टेस्ट ले सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप टेक्स्ट बुक का पास लीजिए। टेक्स्ट बुक का ईयरली पास आता है, 3 ईयरली पास आता है, वो आपको सस्ते पड़ेंगे, वो आप ले लीजिए। मुश्किल से आपको 300 रुपये में मिल जाता है, ठीक है। यहाँ से आपको डेली क्या करना है, प्रीवियस ईयर मॉक लगाने हैं। प्रीवियस ईयर मॉक से क्या होगा कि आपको पैटर्न के बारे में पता लगेगा। पैटर्न के बारे में आप अच्छे से समझ पाएंगे हर एक चीजों को, ठीक है। प्रीवियस ईयर मॉक में जो इम्पोर्टेंट एग्जाम है, जैसे कि आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम है, ठीक है, एसबीआई क्लर्क का एग्जाम है, ये सारे एग्जाम जो है इसी के लेवल के हैं, तो इन सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं। साथ में वहां पर आपको बीआईएस से रिलेटेड भी मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराया गया है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इस ऐप में ज़्यादा आप कोशिश करिए कि आप प्रीवियस ईयर ही दें, मॉक टेस्ट बहुत कम देने की कोशिश करिए, क्योंकि मैंने मिलाया है कि टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता एग्जाम में, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा है हमारे पास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हैं।
इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप टेक्स्ट बुक का पास लेना चाहते हैं तो वहाँ से ले सकते हैं। साथ में दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है। साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको जितने भी इम्पोर्टेंट सरकारी एग्जाम से अपडेट होते हैं वो आपको वहाँ पर नोटिफाई किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।